जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में अभिनंदन है आपका। मैं हूं आपके साथ जीज सिंह। बंधुओं, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। जी हां, आज हम किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे, एक ऐसी जानकारी जिससे आप स्वयं के ज्ञाता बन सकते हैं। जी हां, अपने बारे में ही नहीं बल्कि आप अपने पड़ोसियों, प्रियजनों, सबके बारे में जानकारी रख सकते हैं। और आपको इतनी पावर मिलने वाली है कि आप यहां बैठ के कहीं और की जो भी समस्या आपके परिजनों को परेशान कर रही है, उन तकलीफ को आप दूर कर सकते हैं। कैसे? जी हां, इस कार्यक्रम में आप जानेंगे। यहां आज हम आपको बताएंगे, जहां आपको हर महीने की 5 से 10 तारीख तक सीखने को मिलता है वास्तु के बारे में। भक्तांबर स्रोत के माध्यम में किस तरीके से काव्य का पाठ करके आप अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। रेखी के माध्यम से आप अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ पर मिलती हैं। क्या कुछ सीखने को मिलता है वो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी, जो इस महीने 5 नवंबर से 10 नवंबर तक क्लासेस होने जा रही हैं। कैसे क्लासेस कंडक्ट होंगी, क्या कुछ उसमें सिखाया जाएगा और क्या कुछ प्रोसीजर है, तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रदीप जैन जी एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी। तो आइए इनका अभिनंदन करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आज हम सभी विषयों से हटकर अपने दोस्तों के लिए, अपने दर्शकों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो उन्हें हर परेशानी से दूर कर सकती है बिना कहीं भटके हुए। क्लासेस आप देते हैं हर महीने। इस महीने जो क्लासेस होने जा रही हैं उसके बारे में डिटेल लेना चाहूंगी कि कैसे, क्या कुछ उसके अंदर है, क्या कुछ हमारे दर्शकों को सीखने को मिलेगा उससे। बंधुओं, हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच में हम एक विशेष कोर्स कराते हैं, वो जूम ऑनलाइन के माध्यम से, जिसको आपको कहीं भी नहीं आना, अपने घर बैठकर कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, किसी भी एज का व्यक्ति या कोर्स घर बैठकर आसानी से सीख सकता है। पिछले 12 साल का हमने अपना पूरा अनुभव इस कोर्स में लगा दिया। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के मास्टर स्वयं बने। अपने जीवन में आई हुई उतार चढ़ावों को, आई हुई समस्याओं को, वो समस्याएं कैसी हो सकती हैं, वो नौकरी की समस्या हो सकती है, वो बिजनेस की समस्या हो सकती है, वो शारीरिक समस्या हो सकती हैं, वो आर्थिक समस्या हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी शारीरिक समस्याएं जो असाध्य हो जाती हैं, जिनका पूरी मेडिकल साइंस में कोई निवारण और उपचार नहीं होता। व्यक्ति जब हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, परमात्मा की शरण में जाना चाहता है और इन ऊर्जाओं से जुड़ना चाहता है, और वो कोई व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, हेल्प चाहता है, वो आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपके परिवार के जन कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। जब हम हर तरफ से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, और आधुनिक विज्ञान के पास जब उनका कोई उपचार निदान नहीं मिल पाता, तब हम परमात्मा की शरण में आते हैं। इन्हीं परमात्मा शक्तियों को उपयोग कर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स के माध्यम से हम रेकी हीलिंग, जैसे रेकी हीलिंग के बारे में सभी जानते हैं, रे माने ईश्वर की माने ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा का उपयोग कर, ईश्वरीय ऊर्जा का अपने चैनल बनकर हम अपने जीवन की और अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लाइंट्स या XYZ जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में आई हुई समस्या का निराकरण कर सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक मंत्र थेरेपी है, जिसके बारे में डॉक्टर प्रिया आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरा, न्यूमेरिक कोर्स नंबरों के माध्यम से। दोस्तों, आप जो चैनल देख रहे हैं, इसका भी एक नंबर है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इसका भी एक नंबर है। न्यूमेरिक कोर्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हम विस्तार से इस कोर्स के बारे में बताते हैं, और हर एक नंबर के माध्यम से जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि रेकी में हम क्या क्या कोर्स में क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, और क्या क्या कोर्स के कंटेंट इसमें होते हैं। सबसे पहले हम रेकी क्या है, कैसे उपयोग में लाई जाती है, कैसे इसका उपयोग हम कर सकते हैं, कौन इसको कर सकता है, किसके लिए उपयोग में लाई जा सकती है, ये जानते हैं। रेकी का इतिहास क्या है, उसके बाद आभा मंडल का इतिहास, आभा मंडल के बारे में सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इस धरती की जितनी भी चीजें हैं, हर किसी का अपना एक आभा मंडल होता है। उसी आभा मंडल के माध्यम से हम
अच्छी और बुरी एनर्जी को पता कर सकते हैं। कोई चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ से हम भाग जाते हैं, कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा प्रिय लगने लगता है, कोई व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते। वैसे आपके साथ भी होता होगा कि कहीं आप जाते हैं तो कहीं की एनर्जी आपके पास बहुत सुटेबल हो जाती है और कहीं आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो क्या आभा मंडल को देखा जा सकता है? क्या आभा मंडल को हील किया जा सकता है? क्या आभा मंडल को कम या ज़्यादा किया जा सकता है? ये विस्तार से हम अपने कोर्स में समझाते हैं कि किसी के आभा मंडल को कैसे देखना है, कैसे मेजर करना है, कैसे इसको बढ़ाना है और कितना आभा मंडल हमारा होना चाहिए। क्या क्या साधन है हमारे आभा मंडल को बढ़ाने के, जिसके माध्यम से हम बीमारियों से, रोगों से, कष्टों से और जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी समस्याएं आती हैं सबसे पहले हमारे आभा मंडल में एंटर करती है, उसके बाद हमारे शरीर पर, हमारे प्राण पर, हमारे मन पर, आत्मा पर आती है। तो आभा मंडल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो देखा जाए तो हमारी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। उसके बारे में ही हम डिटेल में जानते हैं इस कोर्स में कि आप कैसे इस प्रोटेक्शन शील्ड को और पावरफुल कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं तो उसकी जो छत है, जो टेरेस है, जो छत है, जो लिंटर है सबसे ऊपर का, वो आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हवा से, बारिश से, पानी से, तूफान से। उसी तरह जो आपका आभा मंडल है वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है, आप उसे क्यों वीक कर रहे हैं जिससे कि आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स एंटर कर रही हैं। हम खुद ही उन चीज़ों के कारण हैं जो चीज़ आज हमें परेशान कर रही है। रूट कॉज क्या है उस चीज़ की? हमारा मन। उसके बारे में हम डिटेल से इस कोर्स के माध्यम से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो आभा मंडल जो हम मजबूत करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो किस किस से बचाव कर सकते हैं? ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से, वास्तु के नकारात्मक प्रभावों से, विकिरणों से, बैक्टीरिया से, वायरस से, नेगेटिव एनर्जियों से, इविल आइज से, हर चीज से अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट कर, अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और सुरक्षित और लंबा समय तक सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा चक्र विज्ञान। जी हाँ, सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मेजर जो चक्र माने गए हैं, 7 चक्र माने गए हैं, या उनको हम 7 एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं। 7 चक्र जो हमारे होते हैं, यही हमारे जीवन का जो है मूल आधार होते हैं। इनके जो कलर्स के माध्यम से हम इनको बताते हैं कि आप इनके प्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन्हीं चक्रों के माध्यम से आपका इंद्रधनुष बनता है। यही चक्र जो होते हैं हमारी बॉडी में 7 कलर की एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं। यदि ये चक्र जो है हमारे इनबैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के अंदर हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, बिजनेस में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो कैसे हम अपनी लाइफ की बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे फुलफिल करें, इन चक्रों के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे फिल करना चाहिए, कैसे उसे फुलफिल करें, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को। चक्रों को कैसे बड़ा ठीक किया जा सकता है, चक्रों को कैसे मेजर किया जा सकता है, चक्रों को कैसे हील किया जा सकता है, ये सब आप इस छोटे से कोर्स में आसानी से सीख सकते हैं। अपने चक्रों को कैसे हील करना है, दूसरे के चक्रों को कैसे हील करना है और आने वाली समस्याओं से, व्याधियों से कैसे बचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस कोर्स के माध्यम से हम आपको 3 सिंबल्स देते हैं रेकी के। बहुत ही पावरफुल वो सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में डीप नॉलेज दी जाती है कि कैसे आप इन सिंबल्स को यूज़ करें अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए। और आपसे दूर कोई भी इंसान है, आपका चाहे वो रिलेटिव है, चाहे आपका वो फ्रेंड है, चाहे आपका बच्चा है, उसकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं उसने आपको बताया है कि मैं आज इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ, आप कैसे उसको हील कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं होगी, वो आप अपने घर में बैठे बैठे आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं। और जब आप वो काम करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगेगा, कितनी आपको शांति महसूस होगी, कितना आपको अंदर से एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी कि जब आपके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ के अंदर प्रकाश आता है, रोशनी आती है और उसकी लाइफ की जो भी कोई प्रॉब्लम है वो डिल्यूट हो जाती है, तो कितना आनंद का विषय हो जाता है। तो आप वो आनंद भी अनुभव कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। जी बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात होती है कि इतनी सारी डिटेल्स हैं, सिर्फ 5-6 दिनों में कैसे सीखा जा सकता है? जी हाँ, हमने उन कोर्स को इतनी सुंदर तरीके से डिजाइन किया है कि अभी तक लगभग इस लॉकडाउन के पीरियड में 2000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने इस कोर्स को सीखा है, जाना है, समझा है और उन सभी के जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले हैं। आप उनके अनुभवों को देखना चाहते हैं, उनके बारे में उनकी फीलिंग को सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर विजिट जरूर करें। मौका मिलेगा तो कभी स्टूडियो में उन लोगों को लाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इन सब चीज़ों को
कैसे 6 दिन में सीखा जा सकता है। हम हर चीज़ के बारे में आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको लर्निंग दे रहे हैं और अपने जीवन के जो 10 साल या 12 साल में हमने जो सीखा है, जो एसेंस है, वो हम आपको एक प्योर तरीके से दिया जा रहा है। कूड़ा कचरा नहीं भर रहे आपके अंदर, हम बहुत प्योर चीज़ें दे रहे हैं कि जिसको आप आसानी से सीख जाएं और समझ जाएं और अपने जीवन को सुधार लें। दूसरी बात, जैन दर्शन की बात करते हैं तो जैन दर्शन तो ये कहता है कि हर आत्मा अपने कर्म का निर्धारण करता खुद ही होती है। हम खुद ही अपने कर्म को बदल सकते हैं अपने भावों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से। तो रेकी और भक्तामर में हम अपने आचरण के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इस रेकी और भक्तामर कोर्स की विशेषता है। भक्तामर स्रोत के बारे में प्रिया जी आपको विस्तार से बताएंगे, इसमें हम क्या क्या सिखाएंगे। इस कोर्स के माध्यम से हम भक्तामर के आपके हर एक श्लोक के बारे में डिटेल में बताते हैं कि कौन सा श्लोक क्या काम आता है, हमें उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसका हमें उच्चारण करना चाहिए, क्या चीज़ होती है रिद्धियाँ, क्या होते हैं मंत्र जाप। इन चीज़ों के माध्यम से भक्तामर स्तोत्र अपने आप में 2688 मेडिसिन हैं, ड्रगलेस मेडिसिन। आप जो मेडिसिन खाते होंगे उनके अंदर तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कोई भी इंसान एक दिन में 2688 मेडिसिन नहीं इनटेक करता। लेकिन यदि आपने एक बार भक्तामर स्तोत्र की चैंटिंग कर ली, आप सोच लीजिए कि आपने एक बार कर ली, मीन्स आपने अंतर्भाव से उसको पढ़ लिया, तब आपने 2688 मेडिसिन इनटेक कर ली। और जब आपने एक दिन में इतनी सारी मेडिसिन को ले लिया और वो भी ड्रगलेस, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं है, जिनके सिर्फ गुड इफ़ेक्ट्स ही हैं, तो आपकी लाइफ में भी सुख शांति समृद्धि आएगी ही आएगी। गारंटी लेते हैं, क्योंकि इसमें मानतुंग महाराज श्री वो जो एंड का, जो उनका सबसे लास्ट का 48 नंबर जो श्लोक है कि तम मान तुंगम अवशाम समुपेति लक्ष्मी, वो खुद ही ये लास्ट लाइन बोलते हैं कि जो इन श्लोकों को अपने कंठ में धारण करता है, इसका उच्चारण करता है, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक पढ़ता है, मैं मानतुम गारंटी लेता हूँ कि उसको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। और हम भी ये गारंटी कहते हैं कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। और आप रेकी के बारे में जानते होंगे, अब भक्तामर के बारे में जानते होंगे, भक्तामर पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, सालों से भक्तामर को उच्चारण कर रहे होंगे, लेकिन रेकी और भक्तामर को कैसे एक साथ उपयोग में लेना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और संसारिक समस्याओं को दूर करना ही है, और अंतिम जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य जो है कि मोक्ष पथ तक कैसे बढ़ना है, इसके माध्यम से आप अपने, क्योंकि जब तक पास्ट कर्मों की निर्जरा हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रेकी और भक्तामर को कैसे एक साथ उपयोग में लेना है, हम इस कोर्स में ये भी आपको सिखाते हैं। भक्तामर के सिंबल के माध्यम से भगवान आदिनाथ का ध्यान का जो चिन्ह है उसके माध्यम से अपनी ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाया जाए, भगवान ऋषभ देव की स्तुति मानतुंग महाराज ने कैसे करी, वो फीलिंग्स मेरे अंदर कैसे प्रकट हो जाएं, भक्तामर का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए, मेरी मंत्र कैसे काम करते हैं, ये रिद्धियाँ कैसे काम करती हैं, हमारे भाव और रेकी एक साथ कैसे काम करती है, इस कोर्स के माध्यम से हम सभी आपको आसानी से सिखाते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहे आज तक कि जिसने इस कोर्स को किया और वो अनसेटिस्फाइड हो, कि उसको समझ में नहीं आया हो। और बाद में भी 6 दिन का कोर्स है ये, एक दिन 2 सेशन हम इसमें जो ध्यान के सेशन हैं, जो एट्यूटमेंट के सेशन है, जो दीक्षा के सेशन है, वो सेशन अलग से देते हैं। और एक सेशन लास्ट में कोर्स खत्म होने के बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन देते हैं कि जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व कर ली जाएं। उसके पश्चात भी कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है, कोई भी आपकी बात रह जाती है, तो निरंतर हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ निरंतर जुड़ी हुई है। और हम ग्रुप बना देते हैं कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करें एक दूसरे को। जो कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं, तो स्लो लर्नर हैं जो धीरे धीरे सीखने वाले हैं, उनके लिए जो जल्दी सीख चुके हैं वो सब लोग हेल्प करते हैं। और वो ही लोग हेल्प नहीं करते, हमारी पूरी टीम निरंतर आपका सहयोग करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ 5 दिन या 6 दिन का है। ये कोर्स एक बार आपने सीख लिया तो जीवन पर्यंत के लिए आप हमसे और हमारे परिवार से, हमारी टीम से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। प्रदीप जी, एक चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्या ये इजी होता है? क्योंकि जैसा आपने बताया ऑनलाइन सेशन है, तो ऑनलाइन सेशन में ये कितना % हम सक्सेसफुल इसमें हो रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है भी कि अभी तक लॉकडाउन से पहले तो ये फॉर्मूला नहीं यूज किया गया था, लेकिन लॉकडाउन में या कोरोना काल में ये सिस्टम को अप्लाई किया गया और 100%, मैं 100 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 200%, क्योंकि जब हम ऑफलाइन सीखते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे साथ आती हैं।
कोई व्यक्ति जयपुर रहता है, कोई हैदराबाद रहता है, कोई बेंगलोर रहता है, कोई यूएसए रहता है, कोई यूके रहता है, कोई जर्मनी रहता है, कोई जापान रहता है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, सबको एक सुटेबल टाइम एडजस्टमेंट करना। सामने वाला व्यक्ति जब दूर से आता है तो टिकट भी कराता है, हजारों लाखों का खर्चा करता है, होटल लेता है, अपना बिजनेस व्यापार को छोड़ता है, तब आके कोर्स को अटेंड करता है। लेकिन हमने जो देखा इस 7 महीने में, लॉकडाउन के पीरियड में, कि 10-10 साल के बच्चे और 90 साल के बुजुर्ग माता पिता जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इस कोर्स को बहुत आसानी से सीखा। क्योंकि जो हमारा सिखाने का तरीका है, जो हमने अपने लाइफ का एसेंस आपको देना चाह रहे हैं, वो हमने इतना इजी वे में कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त इसको सीख सकता है। जी, तो यहाँ पर आपने डिस्क्राइब कर दिया कि क्या कुछ हम सीखने जा रहे हैं और किस हद तक लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं इन सारी जानकारी को लेकर। आपने एज ग्रुप भी बता दिया यहाँ पर। द थिंग इज कि हमारे दर्शकों को ये जानना भी क्यूरोसिटी हो रही है उनके अंदर कि मान लीजिए हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो कितना टाइम लगेगा हमें इसका हम मास्टर बन सकते हैं। होता है ना, किसी चीज़ को हम प्रोसेस में लेके आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। और मन की शुद्धि, तन की शुद्धि कितनी इम्पॉर्टेंट होती है इस चीज़ में, क्योंकि हर लोग चाहते हैं हमें हीरा तो मिले, लेकिन ये नहीं चाहेंगे वो हीरे को पाने के लिए हमें मेहनत कितनी करनी होती है, हमें इंटरनली कितना ज़्यादा दृढ़ विश्वास रखना होता है उस चीज़ को पाने के लिए। देखो, विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है कि बिना विश्वास के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तन की शुद्धि, मन की शुद्धि की बात है, वहाँ हम जो एट्यूबमेंट के 2 सेशन देते हैं, उन्हें पूरी नेगेटिव एनर्जी को, जो हमारे अंदर वर्षों से कचरा जमा हुआ पड़ा था, जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, जो नेगेटिव विचार थे, उन सबको रिमूव कर जब शक्तिपात जो दीक्षा का प्रोसेस जो हम करते हैं, तो उसी के पश्चात इमीडिएटली फर्स्ट डे ही लोगों को महसूस होने लग जाता है कि हाँ, मेरे हाथों में पावर है, मेरे हाथों में शक्तियां हैं, मैं इनको उपयोग कर सकता हूँ, मैं रेकी के माध्यम से, मैं रेकी ऊर्जाओं के माध्यम से अपना उपचार कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे विद्यार्थी और ऐसे ऐसे अच्छे लोग हमें इस रेकी सेशन के दौरान मिले, जिन्होंने 2-3 दिन में ही दूसरे लोगों को ठीक करना सीखा, ठीक करके दिखाया, और ऐसे अद्भुत रिजल्ट दिखाए, ऐसे अद्भुत परिणाम हमारे सामने लाके रखे कि शायद देख के आंखें रह जाती हैं कि क्या तुम इतनी जल्दी कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको जितनी श्रद्धा होगी, जितने फेथ के साथ जो भी व्यक्ति काम करेगा, वो उसी समय उतनी जल्दी इसको सीख जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि पहले दिन से ही आपको सब कुछ समझ में लग जाएगा, और जब आपकी हाथों की ऊर्जाओं को, आपकी बॉडी की ऊर्जाओं को जब एक्टिवेट किया जाता है, जब दीक्षा और शक्तिपात किया जाता है, तो इमीडिएट आपके पास वो एनर्जी आने लग जाती है। क्योंकि रेकी में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट्स है, वो है शक्तिपात, दीक्षा देना। एक मास्टर के माध्यम से जब दीक्षा दी जाती है, शक्तिपात किया जाता है, क्योंकि जब एक दीपक जो बंद पड़ा है उसको दूसरे दीपक से जब जलाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जब दीपक जल जाएगा तो कितनी देर बाद प्रकाश करेगा। जैसे ही दीपक प्रकाशित होगा उसी समय प्रकाश हो जाता है, और उसके अंदर, उसकी लाइफ के अंदर एक नया परिवर्तन आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, भूलिएगा नहीं, जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।